बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कई जिलों के जिलाधिकारी और एसपी बदले गए हैं। आमिर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। समस्तीपुर, नालंदा, सहरसा, दरभंगा और सुपौल के डीएम बदले गए हैं। गया के डीएम अभिषेक सिंह को बदलकर वुडको का एमडी बनाया गया है। सहरसा के डीएम कौशल कुमार को सुपौल का डीएम बनाया गया है। नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह को समस्तीपुर का डीएम बनाया गया है। मुजफ्फरपुर के जोनल आईजी, सिटी एसपी और रेल एसपी का भी तबादला कर दिया गया है। बिहार के इंटरमीडिएट पास छात्राओं के लिए खुशखबरी है। बिहार में इंटर पास करने वाली छात्राओं को जल्द ही राज्य सरकार के द्वारा 25,000 रुपया नगद दिया जाएगा। इस योजना के तहत अविवाहित छात्राओं के खाते में 25,000 रुपए भेजे जाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने की है। कालीचरण पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कई जगह मुकदमे दर्ज किए गए थे। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में धर्मगुरु कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे थे और नाथूराम गोडसे को बापू की हत्या के लिए सही ठहराया था। मुजफ्फरपुर में बृहस्पतिवार सुबह एक व्यक्ति का शव सड़क किनारे फेंका हुआ बरामद किया गया। सकरा थाना क्षेत्र के पिपली चौक से सिवनी जाने वाली सड़क के पास स्थानीय लोगों ने शव पड़ा हुआ देखा। बताया जा रहा है कि ये शव समस्तीपुर के एक ट्रक ड्राइवर की है। आशंका जताई जा रही है कि लूटपाट के दौरान इनकी हत्या की गई होगी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के आगरा चौक के पास लहरिया फील्ड में एक सिर कटी लाश मिली है। पन्नी में लपटे हुए लाश की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। भीड़ भाड़ वाले रिहायशी इलाके में सर कटे व्यक्ति की लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अरगड़ा जगह है, वहाँ से एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद हुई जो बोरे में बंद थी। सूचना मिलने पर नगर थाना से पुलिस पदाधिकारी गए तो वहाँ खोला गया बोरे को। बोरे में एक बॉडी बरामद हुई जिसका साग छुपवाने के वो से लगता है कि उसके जो है सिर को उसको काट के कहीं और डाला गया है और आसपास के सभी थाना क्षेत्र को उसके संबंध में सूचित किया गया है। उस संबंध में डेड बॉडी को वहां से उठाकर पोस्टमार्टम हेतु सदर हॉस्पिटल भेजा। बृहस्पतिवार सुबह बेलगाम अपराधियों ने नालंदा में एक भाजपा नेता को गोली मार दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल नेता की पहचान संजय सागर के रूप में हुई है। घटना हिलसा थाना क्षेत्र के वरुण कल चौराहे के पास की बताई जा रही है। ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों का कहर दिन दहाड़े देखने को मिला है, जहां 5.5 लाख रुपए की छिनतई कर ली गई है। बृहस्पतिवार को राजधानी पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर के पास एक युवक से 2 बाइक सवार अपराधियों ने पैसों से भरा बैग झपट्टा मार लिया और भाग गए। युवक जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर जा रहा था। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के तहत यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पंचायत प्रतिनिधियों के पास से ही शराब बरामद हो रही है। ताजा मामला खगड़िया के नौगछिया की है, जहां एक मुखिया का नेम प्लेट लगा हुआ स्कॉर्पियो गाड़ी से 700 शराब की बोतलें बरामद की गई है। मानसी थाना अध्यक्ष शिव कुमार यादव ने बताया कि खुटिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 के पास स्कॉर्पियो से शराब उतारे जाने की सूचना मिली थी। गोपालगंज में 3 पैर वाले शिशु का जन्म हुआ है। बच्चे को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। गोपालगंज के बैकुंठपुर प्रखंड के रेवतीथ गांव में
एक 3 पैर वाले बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे के 2 पैर सामान्य हैं, जबकि एक पैर पिछले हिस्से में है और छोटे साइज का है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और लाखों में कोई एक ऐसा मामला सामने आता है। अजूबे बच्चे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 355वें प्रकाश पर्व पर पूर्व मध्य रेल ने श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा दी है। प्रकाश पर्व को लेकर रेलवे ने 23 जोड़ी ट्रेनों का पटना साहिब स्टेशन पर अस्थायी रूप से ठहराव करने का फैसला लिया है। अब ये सभी ट्रेनें पटना साहिब स्टेशन पर भी रुकेंगी। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2022 से होगी और 15 जनवरी 2022 तक चलेगी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा वैशाली के पंचमुखी महादेव मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जल और दूध से महादेव का अभिषेक और पूजन किया। इस दौरान उनके साथ वैशाली के जदयू विधायक सिद्धार्थ पटेल और हाजीपुर से बीजेपी विधायक अवधेश सिंह और महुआ के राजद विधायक मुकेश रोशन मौजूद थे। पंचमुखी महादेव के दर्शन के बाद विजय कुमार सिन्हा ने विश्व शांति स्तूप का दर्शन किया। मशहूर फिल्म अभिनेता विजय गलानी का गुरुवार को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि विजय गलानी को ब्लड कैंसर था और पिछले 3 माह से वो लंदन में अपनी बीमारी का इलाज करवा रहे थे। एक प्रोड्यूसर के तौर पर विजय गलानी ने सूर्यवंशी, वीर, अचानक और अजनबी जैसी कई सुपरहिट फिल्में की हैं। साल 2022 के पहले शुक्रवार को रिलीज होगी मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR। मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR की रिलीज को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं पर अब विराम लग गया है। फिल्म के मेकर्स ने साफ कर दिया है कि फिल्म के रिलीज तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा और ये फिल्म 7 जनवरी को सिनेमा घरों में आ जाएगी। आशंका जताई जा रही थी कि कोरोना महामारी को लेकर फिल्म के रिलीज डेट आगे बढ़ सकते हैं। बिहार में अब कॉन्ट्रैक्ट पर काम करेंगे रिटायर्ड पुलिसकर्मी। बिहार में जहां पुलिस सेवा में जवान लोगों की जरूरत है, वहीं सरकार ने बुजुर्गों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखने की बात कही है। पुलिस मुख्यालय में रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को अनुबंधन पर नियुक्ति करने का मौका मिलेगा। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। जिस पद पर पुलिसकर्मी रिटायर्ड हुए हैं, उसी पद पर दोबारा उनकी नियुक्ति हो सकेगी। बेतिया जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के रन्हा बिंटोली में एक 10 वर्षीय बच्चे के एयर गन से गोली लगने पर मौत हो गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गांव में रक्टू साह के 10 वर्षीय पुत्र भुतनु कुमार अपने 10 दोस्तों के साथ गांव में खेल रहा था, तभी 3 बदमाशों ने उसे एयर गन से गोली मार दी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सीएम की समाज सुधार यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है। जनता भी जान रही है कि मुख्यमंत्री अपनी यात्रा के दौरान किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम को भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा, बेरोजगारी नहीं दिख रही, बिहार के हालात क्या है ये सब नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी पर लगे हुए हैं। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और छात्रों को आधुनिक शिक्षा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं के बीच लैपटॉप और टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। आज इसी क्रम में उरई के जलौन में संस्कृत विद्यालय के 31 छात्रों को लैपटॉप दिया गया। वहीं प्रदेश स्तर पर अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए का चेक व अन्य छात्रों को 21 हजार रुपए का चेक दिया गया। सीतामढ़ी के मेहसौल में भाड़े के घर में जिस्म फरोशी का गंदा खेल चलता था। पुलिस ने नाबालिग समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेहसौल ओपी क्षेत्र के पुरुषोत्तम नगर इलाके में एक किराए के मकान में पुलिस ने छापेमारी कर नाबालिग लड़की समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने जिस्म फरोशी के शक में इन सब को पकड़ा है और पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। फारबिसगंज में खाद न मिलने पर किसानों ने हाईवे जाम कर दिया। जाम हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने कई गाड़ियों को तोड़ दिया।
खाद लेने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों ने 4 लेन हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम हटाने के लिए पुलिस ने आक्रोशित लोगों को खदेड़ दिया, जिसके बाद माहौल खराब हो गया और लोगों ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हसनपुर के विधायक और लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव पर गलत शपथ पत्र दाखिल करने का आरोप लगाया गया था। इसको लेकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। संपत्ति छिपाने का आरोप। अब इस मामले को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने तेज प्रताप और लालू यादव पर हमला बोला है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच बढ़ाने, अस्पताल की तैयारी को मजबूत करने, कोविड-19 टीकाकरण अभियान की गति बढ़ाने और संक्रमण के प्रसार का मुकाबला करने के लिए प्रतिबंध को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पत्र लिखकर दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड को घरेलू यात्रा में हाल में वृद्धि और विवाह, उत्सव, समारोह जैसे विभिन्न कार्यक्रम के मद्देनजर सतर्क रहने को कहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को केंद्र और उत्तराखंड में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर इस राज्य को विकास से वंचित रखने का आरोप लगाया और कहा कि इसकी वजह से यहां की जनता को अपने गांव से पलायन करने को मजबूर होना पड़ा। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि राज्य की पूर्ववर्ती सरकार सिर्फ उत्तराखंड को लूटने में दिलचस्प थी। राज्य के विकास से उसका कोई लेना देना नहीं था। उत्तराखंड के हल्द्वानी में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के विकास के लिए एड़ी चोटी एक कर दी ताकि राज्य के सामर्थ्य का सदुपयोग करके इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाया जा सके। प्रधानमंत्री यहां 17,500 करोड़ से अधिक की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने आए थे। बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए समय पर चुनाव करवाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव में वोटिंग की टाइमिंग के बारे में जल्द ही जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने सभी दलों के साथ बैठक की थी।